तो कक्षा 12वीं के बच्चों, आज आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफी अच्छे से जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पूरा बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चंस बताएंगे आज आप लोगों को पेपर में देखने को मिलने वाले हैं काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पेपर 2026 का है और 8 पेजेस है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 80 नंबर का ये पेपर है और सेट ए है। ठीक है, इस पूरे पेपर को आप लोगों को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर ये कि अभी हम आप लोगों को मॉर्निंग पे ही कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आप लोगों को पेपर में हुआ देखने को मिलेंगे। आपने इनरोल किया है तो अब इनरोल कर लीजिएगा। अब तो हालांकि एडमिशन क्लोज हो चुका है, लेकिन अब आप लोग अगले पेपर के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब आज के पेपर के लिए आप इनरोल नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल भी मैसेज मत कीजिएगा, अभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। अब रिप्लाई आप लोगों को शाम को ही मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर देंगे, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी मदद हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इनरोल मत करिएगा। आप यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आज के पेपर को देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह जितना कुछ भी है सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये अपना नया चैनल है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी रीडिंग पैसेज आती है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल पूरे पैसेज को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप लोगों का जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन लोग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से सभी के आंसर्स को देखने वाले हैं, तो आप लोग भी अच्छे से देखते चलिएगा, सॉल्व करते हुए चलिएगा। अपन पूरे पेपर को यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। जो चीज़ बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे, सब उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अपना टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी रहने वाला है। तो अब अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ। तो आप लोगों को यहाँ पे नेशनलिज्म सिंबल किसका है आप लोगों को बताना है, यहाँ पे किसका है, ग्रोथ का। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लेंगे और इसका जो आंसर है आप लोगों को उस पैरे पे देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सभी के बिल्कुल आंसर बता देते हैं, आप लोग उनको अच्छे से बिल्कुल देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कल्चर इज इसेंशियली गुड बट बिकम। ठीक है, तो इसका जो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिक, आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू। तो आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो टिक कर देना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 4th वाले देखेंगे द वर्ड स्ट्रेव इन द पैसेज मीन्स। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो टिक कर देना है टू लाई ऑफ हंगर। ठीक है, इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 5th वाला आता है अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज द फिनोमिना। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका अच्छे से टिक कर लेना है क्रूशियस। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से 6th वाला व्हाट इज द वर्ब ऑफ कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का आप लोगों को यहाँ पे वर्ब बताना है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। कॉन्क्लूजन का आपका कॉन्क्लूड हो जाएगा, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 6th वाला 7th वाला देखेंगे इट इज़ फाइनली टॉक ऑफ कल्चर व्हेन। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन बीइंग एंड स्टार ड्यू। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे अपना जहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है तो इसको आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिए द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेंट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। इसको बिल्कुल अच्छे से टिक कर लेना है और आप लोगों को याद कर लेना है कि वन वर्ड टू अलाउ एक्सेप्ट समथिंग एग्री विथ। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिख लेना है टॉलरेंट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ इन इक्वेलिटी। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इक्वेलिटी। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका देखो पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आता है वो आता है एक पैसेज केयरफुली करना है, यानी कि इस पे आपको नोट मेकिंग बनाना है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए और फिर इसी का आप लोगों को नोट मेकिंग बनाना है। तो देखो नोट मेकिंग बनाने का भी हमने आपको ट्रिक बताया है और साथ ही साथ टॉप करोगे यदि आप उससे बनाओगे तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, जो ट्रिक हमने आपको बताया है उससे ही उसी पैटर्न में आपको बिल्कुल पूरा डिजाइन करना है, तो आपको पूरा हमेशा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग खुद ही कर लीजिएगा और जो पैटर्न बताया है उसी पैटर्न में करिएगा। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना, अपने चैनल पे डला हुआ है नोट मेकिंग का। ठीक है, अभी हमने शाम को ही अपलोड किया है। चलो सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में भी आप लोगों को हम सबसे पहले बता दें कि सेक्शन बी में भी राइटिंग है, इसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ आपको बता दिया है। नोटिस कैसे करना है इसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि देखो पहला पॉइंट आपको जहाँ मिलेगा जहाँ पे, ठीक है, उसके बाद से जितना कुछ भी लिखा है वो पूरा आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, जे बस मत लिखिएगा राइट अ नोटिस। ठीक है, सिर्फ जे लिखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो तरीका हमने बताया, जो चीज़ बताया उसको कर लीजिएगा। अभी तो हम आप लोगों को इसके आंसर्स भी साथ में लाइन से बता देंगे, उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और एक जहाँ पे भी आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, इस लेटर को पूरा बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इसका बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है और रीड कर लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, सेविंग अर्थ के बारे में बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे अपन लोग सेक्शन बी के सभी के आंसर्स को देख लेते हैं। तो चलिए सेक्शन बी के और इस नोट मेकिंग के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसके देखो जहाँ पे टाइटल जो लिखा हुआ है, इस टाइटल को अच्छे से देख लीजिए। आपको ये टाइटल लिखना है और इसके बाद आपको ये नोट मेकिंग यहाँ पे करना है। देखो इसमें यहाँ पे नंबरिंग नहीं डली है, लेकिन आप लोग नंबर डालेंगे 1.1, 2 लिखा है तो 2.1। जो पैटर्न हमने बताया है आपको उसी पैटर्न में पूरा का पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम और फिर सेक्शन बी आपका आता है। ये आपको नोटिस लिखा है बॉक्स के अंदर नहीं, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर बनाना है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए सबसे पहले नोटिस लिखा अपन ने कैपिटल शब्द में, फिर स्कूल का नाम लिखा, फिर डेट लिख दी। ठीक है, फिर आप लोगों को ये लिखना हो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दो। जो तरीका हमने बताया है सेम वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर का ट्रिक हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, तो आप लोग उसको ही करना ज़्यादा बेटर आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल आपने लिखा है इट्स वर्थ सेविंग अर्थ, तो आपका ये लिखा हुआ है, इसको पूरा अच्छे से बिल्कुल आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग जल्दी से यहाँ से आगे के पेपर को देख लेते हैं, कम टाइम बचा है, बिल्कुल अच्छे से जल्दी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो। तो अब अपन लोग यहाँ से सेक्शन सी की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि अपना पूरा ग्रामर पोर्शन आता है A to Z। ठीक है, इस पे आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं अच्छे से करिएगा। द टेम्पल इज डॉट 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 मिडल ऑफ द रिवर, तो आपको सबसे पहले ए एन दा का पूरा यूज कर लेना है। यहाँ पे इन लिखा है ना, आपका ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेट गो टू डॉट 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 मार्केट बाय फादर हैज पुट अप स्टॉल, तो आप लोगों को यहाँ पे इसको कर लेना है द। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर द बॉय द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी वर्ड एवरी डे। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा कैचेस, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आई थिंक इट रेन टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा मे, आप लोग इसको आंसर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। देयर आर प्रीशियस बुक इन द लाइब्रेरी, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिख देना है शम। क्या लिख देना है? शम। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वी आर गोइंग डॉट 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 अ मैच टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वी आर गोइंग, तो अब यहाँ पे आपको बताना है क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्ले। ठीक है, टिक कर देना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। माई फ्रेंड लिव इन न्यू दिल्ली, तो आपको यहाँ पे बताना है लीव इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको देखो आंसर फ्लो में आपको सही से निकल रहा है। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। आप लोग डू एस डायरेक्टेड यहाँ से देखने वाले हैं, तो देखो जितना भी टाइम बचा है सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जितना भी कंटेंट हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, ही इज़ टू वीक एंड टू स्टैंड, इसका आंसर अभी हम आप लोगों को बता देंगे। पहले अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, ही गेट्स हिज सैलरी, इसको भी अच्छे से
कर लेना है। ठीक है, आपको नो सूनर का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये सेंटेंस टूटा फूटा हुआ आया है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद जे वाला लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, नाइदर नॉर का यूज़ करना। और इसके बाद चेंज वॉइस करना है आपको, और इफ़ अनलेस का यूज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम आपको सबसे पहले यहाँ पे सभी के लाइन से आंसर्स बता देते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आप लोग देखो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा है ना, इसके सभी के आंसर हमने यहाँ पे लाइन से लिख दिए हैं। बिल्कुल आपको कोई 5 करने हैं, लेकिन हम 7 के आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी को बिल्कुल अच्छे से करना आप लोग सीख लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, पूरे एक एक अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी करना है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अपन लोग सेक्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन लोग यहाँ से सेक्शन डी को देख लेते हैं। सेक्शन डी जो है अपना, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, सेक्शन डी जो अपना होता है क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो कि 5 नंबर का है। पेपर में 12 नंबर की आप लोगों को एक्सट्रैक्ट देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट का रोल होता है आप लोगों का। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से करिएगा। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो भाई साहब आपको यहाँ पे ऑथर्स के नाम आप लोगों को बता देना है। तो जहाँ पे इसका जो एक्सट्रैक्ट के ऑथर हैं ये है विलियम डॉगलस, इसको टिक कर देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी रिवर थी, तो आपको लिखना है यमाइका। ठीक है, याइकमा, आपको इसको टिक कर लेना है। चलिए अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पे थर्ड वाला, द ऑथर स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वॉज, तो आपको यहाँ पर इसका टिक कर देना है 10 और 11 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसको टिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड अ वर्ड एक्सट्रैक्ट मीन्स डेंजरस, तो आपको इसका यहाँ पे इसका आंसर लिखना है टीचरियस। ठीक है, इसका ग्रेजुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ग्रेजुअल जो आप लोगों का आंसर है, इसको आपको कर लेना है जेंटल। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, क्या है, ये भी एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन बना आता है, व्हाट मूव द अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एनी शेप ऑफ ब्यूटी, इसको टिक कर लीजिएगा। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट वाज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ड, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है डफाडलू ग्रीन सराउंडिंग। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस सेडी बून, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इमेजरी। ठीक है, इमेजरी आपका आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देखेंगे बी वाला, जो कि आपका ये 4 नंबर का होने वाला है। अच्छे से आप लोग एक्सट्रैक्ट देख लीजिएगा, जो शारदो वाला चैप्टर है ना, उसी का एक्सट्रैक्ट है ये आप लोगों का। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करते चलिएगा। चीफ डॉक्टर सारदो फादर, तो आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, डॉक्टर सारदो एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्टर सारदो गो अमेरिका, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद जो फोर्थ वाला आता है फ्रैक्शन, आप लोगों को अपोजिट फ्रैक्शन का करना है, क्या आएगा, ड्रॉप। ठीक है, इसको आप सभी को अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, और कोई 5 आप लोगों को अच्छे से करना है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के हम लाइन से आपको आंसर्स बता देंगे, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से कर लीजिए। ये 7th वाला आप लोगों का लिखा है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। माय मदर 66 है जी आपका, इसका आपको इसको करना है यहाँ पे। और आपको देखो कोई 3 करना है, 4 दिए गए हैं, कोई 3 करना है। हम आपको सभी के आंसर्स बताएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है ये,
राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स में लिखना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, कोई 2 ही करना है, 3 दिए हैं तो 2 करना है। तो वही ये महाराजा नंबर ऑफ किल और डॉक्टर शार्डू ह्यूमन काइंड फ्यूचर, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट कुड बी रीजन माइग्रेशन ऑफ पीपल, हाउ डगलस ओवरकम, और ये सब आपका लिखा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाई इज ग्रैंडल एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ठीक है। इन सभी के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और ये आपका लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के ये पूरे को पूरे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, पूरा पेपर आपका कंप्लीट करा दिया है। अब हम आप लोगों को पूरे पेपर के सॉल्यूशन जल्दी से बता देते हैं, तो आप लोग इसके सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला आंसर आपका ये लिखा है, बिल्कुल इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसकी भी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, आपको याद नहीं होंगे, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो हमने आप लोगों को अपना पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स का जो आप लोगों को सीट प्रोवाइड करी है अपने ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, आप लोग वहाँ पे जो उस आंसर्स हैं वहाँ से वो आंसर याद कर लेना। वो बहुत छोटे आंसर, बहुत आसान आंसर्स हैं, उनको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग ये हैं, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से आंसर्स लिखे हुए हैं प्रॉपर। आप लोगों को तीनों आंसर की अच्छे से फ़ोटो खींच लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये 4th वाला है, आप लोग इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 12th वाले का आंसर ये लिखा हुआ है, आप लोगों को कोई 2 करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से खींच लीजिएगा पूरी फ़ोटो वगैरह, और ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 13th वाला है, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये आप लोगों का 2nd वाला है, इसको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और 14th वाले के आंसर्स को देखेंगे। तो 14th वाला आप लोगों का ये लिखा है, दोनों की आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट डालना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, इसको आप लोग देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, और आपके देखो पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही थे, कोई एक ही करना था, 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया है। जो क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो धूम मचाइएगा पूरा, बिल्कुल अच्छे से तड़ाके से आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चैनल में एक्टिव रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना। देख सकते हैं 19,000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं, अब 20,000 भी होने वाले हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ही लेट हो, ठीक है। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।